So, very good evening, student. First, we are going to understand how budding takes place in yeast cell. ईस्ट सेल में बडिंग कैसे होती है, हम पहले इसको इस एनिमेटेड डायग्राम के थ्रू समझेंगे और फिर हम देखेंगे इसके बारे में डिटेल. सो जस्ट गो थ्रू दैट वीडियो फर्स्ट. सो देखो ये एक्चुअल में एक ईस्ट सेल है बेटा, ईस्ट सेल. ठीक है. सो ईस्ट सेल में क्या दिख रहा है? बडिंग इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ डॉटर इंडिविजुअल. देखो डॉटर सेल में डॉटर सेल फॉर्म हुई, इसका मतलब एक सेल से दूसरी सेल का फॉर्मेशन हो गया विद द हेल्प ऑफ बड. ओके. सो इंडिविजुअल इज फॉर्म फ्रॉम द स्मॉल प्रोजेक्शन. स्मॉल प्रोजेक्शन मींस इज नथिंग बट द बड, जो इस ईस्ट के सेल के आउटर कवरिंग में बड फॉर्म होगा वहां पर. उसी को हम बोलते हैं आउटर कवरिंग में जो एक्स्ट्रा सेल ग्रोथ हो रही है उसको बोलते हैं बेटा बर्ड. ओके. विच इज अराइजिंग ऑन द पेरेंट बॉडी. पेरेंट बॉडी पर ये फॉर्म होगा. तो हम देखते हैं पहले पिक्चर की हेल्प से. पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो. जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट. बर्डिंग की डेफिनेशन डन. यहाँ पे तो नहीं दिखा रहा है ना, स्क्रीन में दिख नहीं रहा है आपको? सर. नहीं वो सर. वीडियो दिख रहा है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग नो वीडियो. नो सर. ये वीडियो के ऊपर में लिखा हुआ नहीं आ रहा है? येलो और व्हाइट कलर में लिखा हुआ? नो सर. ओके ओके, वेट अ सेकंड. नो सर. ठीक है ठीक है. ओके, दिस इज द न्यूक्लियस. ये जो पिंक कलर का जो प्रोजेक्शन दिख रहा है बेटा, ये है न्यूक्लियस. तो क्या होगा जब ये बर्ड फॉर्म हो रहा है? दिख रहा है ये बर्ड फॉर्म हुआ है. ये बर्ड जब फॉर्म हुआ है तो ये न्यूक्लियस देखो बर्ड के साइड में मूव करेगा और न्यूक्लियस डिवीजन होगा पहले, और फिर एक डॉटर न्यूक्लियर फॉर्म होगा. जो डॉटर न्यूक्लियस फिर बर्ड के अंदर में इंसर्ट करेगा और बर्ड फिर एक ईस्ट की सेल में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके. देखो ये आ गया हमारा न्यूक्लियस. अब न्यूक्लियस डिवाइड होगा और न्यूक्लियस छोटा वाला जो पार्ट है जिसको हम डॉटर न्यूक्लियर बोलते हैं वो जाएगा उस बर्ड के अंदर और फिर न्यू ईस्ट सेल का फॉर्मेशन होता है इन दिस वे. ओके. सो ये बर्ड के अंदर में न्यूक्लियस चलेगा बेटा. अब वो जो बर्ड है वो सेपरेट हो जाएगा और यही हमारी सेल फॉर्म हो जाती है. ठीक है एवरीवन? यस. ये नया ईस्ट सेल का फॉर्मेशन हो गया जिसको हम डॉटर सेल भी कहते हैं. ठीक है. यस सर. सो अभी हमने जस्ट एक एनिमेशन वीडियो देखा जिसमें हमने देखा कि ईस्ट सेल एक्चुअल में कैसे रिप्रोड्यूस करता है विद द हेल्प ऑफ बडिंग. ओके. सो हम देख रहे हैं बेटा ईस्ट सेल. ईस्ट सेल कहाँ होती है? ईस्ट सेल होती है, इट इज अ काइंड ऑफ फंगस. ओके. अंडरस्टूड? यस सर. ईस्ट का पाउडर जनरली हम बेकरी इंडस्ट्री में यूज करते हैं, बेकरी इंडस्ट्री में. ओके. सो लेट्स सी हाउ. सो आपको जो फर्स्ट ए वाला जो डायग्राम दिख रहा है बेटा, ए वाला डायग्राम एक्चुअल में क्या है? ईस्ट सेल है. क्या है? ईस्ट सेल. अब ईस्ट सेल में ना, यस, ईस्ट सेल में क्या होगा जब भी बडिंग टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो न्यूक्लियस का पहले डिवीजन होगा. ठीक है. और आउटर सेल जो ईस्ट की सेल है उसके आउटर पार्ट में यहाँ पर एक आउटर ग्रोथ होगी जिसको हम बोलते हैं बेटा बर्ड. तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ बर्ड. ओके. तो जब बर्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा तो इस बर्ड के अंदर में न्यूक्लियस डिवीजन होके एक डॉटर न्यूक्लियर फॉर्म होगा. और देखो पिक्चर नंबर सी में न्यूक्लियस डिवीजन होकर इस बर्ड के अंदर में चला गया है ना. दैट न्यू डॉटर न्यूक्लियर एंटर्स इनसाइड द बर्ड एंड देन अब देखो जब न्यूक्लियस उस बर्ड में चला जाएगा इसका मतलब अब ये सेल इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस ले सकता है और वो अपने पेरेंट सेल से सेपरेट हो सकता है और एक न्यू डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा ईस्ट का. ठीक है. सो न्यूक्लियर डिवीजन के बाद होता है बेटा साइटोप्लाज्मिक डिवीजन. अब जब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा इसका मतलब जो बर्ड है वो सेपरेट होगा. अब देखो यहाँ पर कितने सारे बर्ड फॉर्म हो गए हैं 10 बाय द सेम वे. ओके. सो ये हो जाएगा डॉटर ईस्ट सेल और ये बहुत सारे चेन ऑफ ईस्ट सेल का फॉर्मेशन होता है. और जब बाद में ये सेल इनफ मेच्योर हो जाती है इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस के लिए, देन वो पेरेंट सेल से डिटैच हो जाते हैं और बहुत सारे डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है ईस्ट में.
ठीक है। सो ये है प्रोसेस बेटा बडिंग, जो ईस्ट सेल में होता है और ये बहुत फास्ट होता है। ठीक है, बेकरी इंडस्ट्री में जनरली ईस्ट पाउडर का यूज करते हैं सो दैट हमारी जो ब्रेड है ना, टोस्ट है, वो स्पंजी बने। ठीक है, सो हम देखते हैं एक्चुअली में बडिंग क्या होता है। सो बडिंग इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पर सिंगल पेरेंट रिस्पॉन्सिबल होता है न्यू जनरेशन को फॉर्मेशन करने के लिए। दैट्स व्हाई इट इज असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ न्यू ऑर्गेनिज्म, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ईस्ट सेल की, है ना। सो न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम द आउटग्रोथ, आउटग्रोथ है ना जो सेल के बाहर वाले पार्ट में जो आउटग्रोथ हो रहा है जिसको हम बोलते हैं बर्ड। ठीक है, इस बर्ड के फॉर्मेशन होने का है, और बर्ड उस आउटग्रोथ को हम बर्ड बोलते हैं। ड्यू टू द सेल डिवीजन, एक्चुअल में ये टाइप का सेल डिवीजन है जो बडिंग की प्रोसेस से परफॉर्म होता है। ओके, वन पर्टिकुलर साइट, the small bulb like projection coming out from the each cell is known as the bud. Okay, and by which nuclear division takes place. इसके बाद न्यूक्लियर डिवीजन होगा। तो मैं यहाँ पर प्रोसेस लिख देता हूँ, इसके जस्ट पर आपको लिखना है during the budding process, during the budding process न्यूक्लियर इलोंगेशन टेक्स प्लेस। देखो पहले न्यूक्लियस लॉन्ग होगा, न्यूक्लियर elongation takes place, and then nuclear division completes. Nuclear division completes. अब जब न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म होगा। द डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म्ड, द डॉटर न्यूक्लियाई formed which enters inside the bud, देखो अब जो डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हुआ है वो बर्ड के अंदर में एंटर हुआ है, और उसके बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। देन साइटोप्लाज्मिक डिवीजन टेक्स प्लेस, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन टेक्स प्लेस, which leads to formation of daughter yeast cell, ओके। सो ऐसे डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द reproduction in yeast with the help of budding. Understood everyone? Yes sir. Yes. Any doubt beta here? No sir.